नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं होस्ट विचारक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये बात होती है कि लोग प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही सगे संबंधियों की मौत का कारण बन जाते हैं और प्रॉपर्टी के लालच में उनकी ही मौत कर देते हैं। अब बताइए कि इस प्रॉपर्टी को कोई सर पर रखकर ऊपर ले जा सकता है क्या? मौत के बाद तो सभी यहीं पर छूट कर रह जाता है। तो फिर क्यों लोग ऐसा काम करते हैं? क्यों अपने ही लोगों की या दूसरे लोगों की जान लेने पर तुल जाते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये प्रॉपर्टी उनके पास भी नहीं हो सकती। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आप लोगों ने एक बात जानी होगी कि बहुत से साम्राज्य आए, बहुत से लोगों ने 50 साल शासन किया, 20 साल शासन किया और शासन बदलाते रहे। तुगलक वंश, मुगल वंश और बहुत सारे वंश आए, मतलब अनगिनत। और हर बार ये होता रहा है इतिहास में। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत से अपराधी अपराध करने के बाद ये सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता, मतलब, और वो ऐसा समझते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई एविडेंस नहीं छोड़ा कि पुलिस के पकड़ में आए और वो पकड़ा जाएं। नहीं पकड़ा सकते और वो अपने सुख की कामना करने लगते हैं ये सब करने के बाद। लेकिन कहते हैं कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो पुलिस के हाथ उन अपराधियों तक जरूर पहुंच जाते हैं जो इन कृत्यों को करते हैं। ऐसी घटना थी एक दिल्ली की। ये घटना थी 14 जुलाई 2016 की। अब जनरली क्या होता है कि शुभम, साधना, अब देखिए सबसे पहले परिवार के बड़े शुरू करते हैं। वेद प्रकाश नाम के एक आदमी होते हैं, उनका लड़का होता है शुभम, उनकी पत्नी साधना और बेटी नैना। ये चारों एक घर में रह रहे होते हैं। लेकिन अचानक से 14 जुलाई के दिन इनके घर से ये चारों गायब हो जाते हैं और घर पर ताला लगा रहता है। जब पड़ोसियों को कुछ भी पता नहीं चलता और उन्होंने थोड़ी बहुत इन्वेस्ट भी कर ली होगी, कि रिश्तेदारों को पता लगाया होगा, कि उन्होंने सोचा कि रिश्तेदारों के यहाँ पर घूमने गए होंगे, लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, 14 जुलाई की ये घटना थी कि 14 जुलाई से वो चारों चले जाते हैं, घर पर ताला लटका रहता है। लेकिन फिर क्या होता है? अच्छा, अब 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गंगा नहर में एक कार तैरती मिलती है, सेंट्रो, सफ़ेद कलर की। जब उसे खोला जाता है और निकाला जाता है तो उसमें से एक लड़की की लाश मिलती है जिसका नाम था नैना। और ये नैना वही थी उसकी बेटी, और इसकी एज थी 23 वर्ष। ये एक स्कूल में पढ़ाने का काम करती थी। जब पुलिस ये करती है और इस नंबर का रजिस्ट्रेशन सब कुछ मैच करती है, तब ये कार निकल कर आती है दिल्ली के वेद प्रकाश एक व्यापारी के नाम पर। जब ये सब हो जाता है और दिल्ली पुलिस, मतलब पुलिस छानबीन करती है, यूपी पुलिस। अब देखिए, मैं एक और बात कॉमन कर दूंगा आपको कि ये घटना होती है दिल्ली की, लेकिन ये कार तैर कर चली जाती है कहाँ पर? यूपी में। अब यूपी पुलिस उनके स्तर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी कुछ ऐसा ही करती है। अब क्या होता है कि जब यूपी पुलिस उस कार की तहकीकात करने लगती है और एक लड़की की लाश मिलती है, तो यूपी पुलिस उसका रजिस्ट्रेशन सब कुछ मैच करके देखती है, तो पता चलता है कि ये एक दिल्ली के व्यापारी के कार है जिसका नाम वेद प्रकाश है। अब वेद प्रकाश के घर जाती है पुलिस, तो वेद प्रकाश का पूरा परिवार था ही नहीं। जब महीनों तक परिवार नहीं लौटा तो पुलिस ने मान लिया कि वेद प्रकाश और उसके परिवार ने अपनी ही एक लड़की जिसका नाम नैना था उसकी मौत कर दी, उसकी जान ले ली। लेकिन फिर दिल्ली पुलिस एक खुलासा करती है तो यूपी पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिल्ली पुलिस कहती है कि दरअसल वेद प्रकाश और उसका परिवार भी अब इस संसार में नहीं रहा, उन्हें भी किसी ने मार दिया है। तो फिर अब इस लड़की की मौत का कारण कौन था? आखिर कौन था? पुलिस ने लगभग 2 साल तक इसकी रिसर्च की, तब जाकर ये खुलासे सामने आए। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि परिवार को मारने का काम मन्नू चावला ने किया है। अच्छा, मन्नू चावला ये मास्टरमाइंड अभिषेक था। तो पुलिस ने ये सारा खुलासा किया। जब लगभग 2 साल निकल गए इस केस की रिसर्च करते करते, तो पुलिस के हाथ में बहुत सारे सबूत आ चुके थे। तो पुलिस ने माना कि इसकी मौत का कारण मन्नू चावला है और उसका मास्टरमाइंड था अभिषेक, और उसमें एक सोनू था। सोनू वही था जो वेद प्रकाश थे, उनका भतीजा था सोनू, और उसकी अपने चाचा जी के साथ बनती नहीं थी। तो अपने चाचा जी की उसने सोचा कि मैं अगर इस पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दूं तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने हाथ में कर लूँगा। तो ये केस एक प्रॉपर्टी के लिए था। अब उसने सोचा कि मैं अगर अपने कुछ साथियों को मिक्स कर लूँ तो और काम आसान हो जाएगा।
तो उसने अभिषेक को इसकी सुपारी दे दी। अच्छा, उसने अभिषेक को कहा कि मैं आपको इस प्रॉपर्टी का कुछ अंश दूंगा। जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो बहुत सारी बातें सामने आई। सबसे पहली बात ये आई कि अभिषेक पाल का एक फ्रेंड था रितेश। रितेश ने 4.5 लाख रुपए वेद प्रकाश से ऋण के रूप में लिए थे अपनी दुकान के लिए। अब इसमें गारंटर बना था अभिषेक पाल, लेकिन जब दुकान फ्लॉप हो गई, बंद हो गई, तो उसने ऋण की अदायगी वेद प्रकाश को नहीं कर पाई और वो ऋण हो गया 4.5 लाख से 8.5 लाख रुपए। अब सबसे ज़्यादा प्रेशर आ रहा था किसके ऊपर? अभिषेक पाल के ऊपर। और फिर उसकी मुलाकात हो गई थी सोनू से, जो उसके चाचा का लड़का था, मतलब वेद प्रकाश का भतीजा था। तो सोनू ने सोचा कि इनको भी मिला लूँ, चोर चोर मौसेरे भाई। तो उसने अपने चाचा की हत्या का प्लान बनाया। सबसे पहले शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि वेद प्रकाश अपने चारों लड़कों के साथ, बच्चों के साथ, मतलब दोनों बच्चों के साथ, एक बीवी के साथ अपने घर में थे। वेद प्रकाश को कॉल करके बुलाया जाता, अभिषेक पाल बुलाता है कि किसी कारणवश। अब 14 जुलाई 2016 को वेद प्रकाश को ये अभिषेक पाल और मन्नू चावला कार के अंदर बुलाते हैं। चूंकि ये एक दूसरे को पहले से काफ़ी जानते, तो कभी वेद प्रकाश ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये हो सकता है। लेकिन कार के अंदर बैठने के बाद कार जब आगे चलती है तो कार की ड्राइविंग सीट के पास में वेद प्रकाश बैठे रहते हैं। तो मन्नू चावला पीछे से क्लिच बाहर निकालते हैं और उनके गले पर रख कर ज़ोर से खींच देते हैं, जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल जाते। और जब प्राण निकल जाते हैं तो छोड़ देते हैं। अच्छा, ये हुआ। अब क्या होता है कि जैसे ये होता है तो शुभम नाम, जो उनका लड़का था वेद प्रकाश का, उसने इस घटना को देख लिया था कि वेद प्रकाश उनके पिता किसके साथ गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो एविडेंस हो जाएगा पुलिस के लिए, क्योंकि इसकी मौत हो गई। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब शुभम को उठाओ। शुभम को भी उन्होंने ऐसे ही बुलाया कि तुम्हारे पापा जी ने आपको बुलाया है, ठीक है, तुम्हें बुलाया है कार सुधरवाने के लिए, मदद करने के लिए। अच्छा, तो शुभम जाता है। अब शुभम जाता है, वो भी वैसे ही बैठता है, और जब बैठता है तो उसका भी वही स्थिति होती है। क्लिच का बाहर निकाला जाता है और उसकी ज़ोर से खींचा जाता है पीछे से, तो उसकी भी दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अच्छा, जब ये सब हो रहा था तो साधना ने, जो छत पर अपनी तुलसी मैया को जल अर्पित कर रही थी, उन्होंने ये घटना को देख ली। जब उन्होंने देख ली तो उन्होंने सोचा कि यार अपन ये एविडेंस क्यों छोड़ें। एविडेंस मिटाने के चक्कर में साधना को भी उठा लिया जाता है। साधना को ऐसे बुलाया जाता है कि आपके बेटे शुभम का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी पुलिस स्टेशन में है। तो साधना की सांस फूल जाती है और साधना जल्द से जल्द बैठ जाती हैं कार में। और साधना की मौत भी कुछ ऐसे ही होती है। क्यों? वो भी आगे वाली कार की सीट पे बैठती हैं और पीछे से मन्नू चावला क्लिच बाहर निकालता और उसके गले पर रख कर जोर से खींचता है, वो भी डेथ। फिर कौन होता है? अच्छा, ये सब हो रहा था, लेकिन फिर समझ आता है कि यार एक और लड़की बच गई। इस लड़की का नाम क्या था? इसका नाम था नैना, जो स्कूल में पढ़ाने के लिए गई थी और फिर जॉब से लौट गई थी। तो उन्होंने सोचा कि आखिरी इंसान को क्यों छोड़ा जाए, क्योंकि सोनू नाम का लड़का था, उसके मन में तो प्रॉपर्टी का लालच था। उसके लिए तो ये था कि पूरे परिवार का ही नाश हो जाए, तब जाके तो मैं राज करूँगा। तो फिर उसने भी यही सोचा और उसने नैना को भी वैसी स्थिति में बुलाया। तो नैना से कहा गया कि तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है। तो नैना जल्दी जल्दी घर को ताला लगाया और जल्दी कार में बैठ गई और उसकी भी कुछ ऐसे ही मौत हो गई। लेकिन जब सब कुछ हो गया तो पुलिस को केवल नैना की लाश मिली, 2-3 लोगों की नहीं मिली, और वो आज तक ही नहीं मिली। कहाँ गई लाश कुछ पता नहीं, लेकिन नैना की लाश मिली। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तो इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। ये सिलसिला सुबह 11 बजे से शुरू हुआ था, रात के 9 बजे तक चलता रहा। 9 बजे तक 4 लोगों की जान चली गई, एक ही परिवार के। और फिर कार को गंगा की नहर में बहा दिया गया, जिसमें केवल नैना मिली, 4 तो मिले ही नहीं। कहाँ गए पता नहीं। अच्छा, ये थी दिल्ली की एक घटना, वेद प्रकाश हत्याकांड, जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी थी और 2 साल बाद इसका रिजल्ट आया था, यानी 2018 में। तो चलिए, तब तक प्रणाम, जय हिंद। और अगर ऐसी घटनाएं देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।